हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 43, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ HF, HCOOH, HCN आर these and these respectively. Calculate the ionization constant of the corresponding conjugate base. तो ये सारे HF एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, हाइड्रोसायनिक एसिड, और इनके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस का माने F माइनस का, HCOO माइनस का और CN माइनस का जो इसके कॉन्जुगेट बेस है उनका हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट माने Kb फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका Kb कैसे फाइंड करेंगे वो ध्यान से समझना है। तो इसका एक कंसेप्ट होता है। सबसे पहले मैं टाइटल लगा देता हूं कि वी आर वर्किंग फॉर HF। तो HF के लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो HF के लिए अगर मैं वर्क कर रहा हूं तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? उसका कॉन्जुगेट बेस होगा उसका F माइनस। ठीक है, और इसका कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के आयनिक कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट हमेशा Kw बराबर होता है। दैट इज Ka इंटू Kb की वैल्यू हमेशा Kw के बराबर होगी। तो Kb क्या होगा? दैट इज Kw अपॉन Ka होगा। Kw की वैल्यू हमेशा 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 और HF के लिए वैल्यू दे रखी है 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 दे रखी है। ठीक है, तो इससे हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो दैट इज गोइंग टू बी, तो Kb की वैल्यू, ये कौन सा Kb है? F माइनस जो है ना उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा 1.470 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा है HCOOH। तो HCOOH जो है HCOOH उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, उसमें से H प्लस निकाल दो तो उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा HCOO माइनस। ठीक है, चलो, और ये हो गया 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो इसके लिए भी कंसेप्ट तो वही लगेगा कि Ka और Kb की प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगी? Kw के बराबर। तो Kb क्या होगा? Kw अपॉन Ka हो जाएगा। Kw की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 और Ka दे रखा है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये हो जाएगा आई थिंक 5.555 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, और तीसरा एसिड है जो है HCN। तो HCN का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा दैट इज Cn माइनस। और इस Cn माइनस का भी अगर मैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना चाहूँ तो कंसेप्ट विल रिमेन सेम एंड दैट इज Kb इज इक्वल्स टू Kw अपॉन Ka। Kw की वैल्यू है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 और आयोनाइजेशन कांस्टेंट है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 है स्टूडेंट्स। तो ये बन चुका है 2.083 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये हो गया Kb। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको यहाँ पर कोई एक वीक बेस दिया होता और उसके कॉन्जुगेट एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट पूछा होता तो भी कंसेप्ट यही रहता। हमेशा कोई भी वीक एसिड या तो बेस उसके कॉन्जुगेट बेस या तो कॉन्जुगेट एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट माने Kb और Ka, हमेशा इनकी प्रोडक्ट जो होती है ना वो Kw के बराबर होती है। तो ये क्वेश्चंस फिर से आप खुद से सॉल्व करें। कुछ भी डाउट हो तो मेरे साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।